भ्रम बहुत परेशान करता है, बहुत। आपके गुरु महाराज कैसे हैं? गए थे 4 बार, कुछ लगा नहीं, बहुत कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारी बेटिया बीमार है, उसको ठीक कर देंगे। भैया ये गुरु लोग मुक्ति दिलाते हैं बंधनों से, मय से, अज्ञानता से, अंधेरा से। ये बीमारी उमारी ठीक नहीं करते। हाँ, आपको आशीर्वाद दे दे वो बात अलग है। बहुत सारे लोग, कोई धन की आकांक्षा लिए चला आ रहा है, कोई बीमार है इसलिए चला आ रहा है, किसी के जीवन में कष्ट है, कह रहा हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं गुरु महाराज, ऐसा रास्ता कि अगर आप चलने लगे, बस चलने भर की दिक्कत है, सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं आनंद में बदल जाएंगी। खत्म कुछ नहीं होगा, खत्म कुछ नहीं। जब भगवान राम के जीवन में नहीं खत्म हुआ, जब भगवान कृष्ण के जीवन में नहीं खत्म हुआ, जब हजरत मोहम्मद के जीवन में नहीं खत्म हुआ, बुद्ध बैठे प्रवचन कर रहे हैं, एक आदमी आके थूक दे रहा उनके मुंह पे। सारी समस्याएं, सारी चुनौतियां साधना पथ पर चलने से बदल जाएगी। और भ्रम बहुत बड़ी शक्ति है, भ्रम को तोड़ना बहुत मुश्किल है। हमने कल्पनाएं कर रखी हैं कि जागृत पुरुष के शरीर में से रोशनी निकलती होगी, जागृत पुरुष पानी पे चलकर नदी क्रॉस कर जाए। अजीब अजीब सी कहानियां, अजीब अजीब सी कल्पनाएं हमने कर रखी हैं। कुछ आपके सामने घट जाए वो अलग बात है, कुछ आपके सामने घट जाए अलग बात है। ये जागृत पुरुष, ये साधु संत महात्मा, ये जादूगर नहीं है, ये पथ प्रदर्शक है। हमारे गुरु महाराज है, ये पथ प्रदर्शक है, रास्ता बता रहे हैं। और रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। और रास्ता भी कैसे बता रहे हैं? कठोरता से, कि मानना है मानो, नहीं तो भागो यहां से, हटो, निकलो। हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, तुम हमें कुछ नहीं दे रहे हो। कुछ दे जाओ भाव में, वो अलग बात है। और दे ही क्या रहे हो? सोने के बदले पत्थर। भ्रम को तोड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, और भाव को तोड़ना बहुत आसान है। गुरु की जो जांच है वो कोई कर नहीं सकता। वो गुरु की लीला, और बड़ी अजीब अजीब लीलाएं खेलते हैं ये लोग, बहुत अजीब अजीब लीलाएं, बहुत अजीब अजीब लीलाएं खेलते हैं गुरु। लाओ से चीन का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, और चीन में एक बहुत बड़ा संत हुआ, च्वांगसू। उसकी कुटिया के सामने कुछ दूरी पर एक और कुटिया थी, वहां भी एक महात्मा जी रहते थे। और वो जो महात्मा जी रहते थे च्वांगसू की कुटिया के ठीक थोड़ी दूर पर, वो च्वांगसू को गाली बहुत देते, बड़ा उल्टा सीधा, कि ऐसा है वैसा है, जब सब चले जाते हैं तो खीर छुप के खाता है, कि काहे का गुरु है, इसको हम देखे हैं मदिरा पीते हुए, ऐसे गुरु बनता रहता है। च्वांगसू को एक शिष्य था, उसने कहा महाराज, ये आपके जो कुछ दूरी पर कुटिया है जिसमें महाराज जी रहते हैं, आपको बड़ा भला बुरा कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो च्वांगसू ने कहा, यार देखो, अब ये बात हम तो ना बता पाएंगे, लेकिन तुम ऐसा करो, कुछ दिन उसकी शरण में जाके रहो, वही तुम्हें जवाब मिलेगा। पूछना मत, सेवा करते रहो, जवाब मिल जाएगा। तो गया, रहा 2-3 महीना, उनकी महाराज की भी सेवा की। एक दिन जब सेवा करके विश्वास पा लिया तो पैर वैर दबा रहा था, तो कहा महाराज एक सवाल है मन में। कहा, वो सामने च्वांगसू महाराज रहते हैं, आप उनको बड़ा भला बुरा कहते हैं, क्यों? तो उसने कहा, देखो तुमने मेरी 3 महीना बड़ी सेवा की, इसलिए तुमको बता देता हूं, किसी को बताना मत। कहा महाराज? कहा मैं उनका शिष्य हूं, और उन्होंने मुझे यही सेवा दे रखी है। अरे महाराज, हाँ, बोले उन्होंने मुझे यही सेवा दे रखी है कि मेरी बुराई करो, जो भी मेरे आश्रम की तरफ आएगा वो पहले तुम्हारी झोपड़ी पे आएगा और तुम उससे मेरी बुराई करो। कहा क्यों? कहा ये तो महाराज खुद ही बताएं, हम ना बता पाएंगे। वो फिर भागता हुआ आया, बोले वो तो आप ही का चेला है, आप ही रखे हो, और ये सेवा आप ही उसको दी हो कि जो भी मेरी तरफ आए उससे पहले मेरी बुराई करो। ये क्या लीला है प्रभु? बोले देखो यार, जिसको भी सत्य की खोज है वो गुरु के पास सीधे पहुंचेगा, कोई कुछ भी कहे। और जो अन्य कारणों से आ रहा है वो वहीं से लौट जाएगा। फालतू आदमी को क्यों एंटरटेन करना? भगवान बांट रहे हैं, भगवान, तुम्हारी हैसियत है तो ले लो। ऐसे बहुत सारे संत इस देश में रहे हैं, ऐसे बहुत सारे संत इस देश में आज भी हैं। तो जो आदमी भगवान बांट रहा है कि ये लो भगवान ले जाओ, या भगवान ले जाओ, तुम भी भगवान बन जाओ, उससे तुम जा कह रहे हो कि बाबूजी हमारे पास कार नहीं है, बाबूजी हमारे पास, हमारे लड़के की नौकरी नहीं है। मतलब मुकेश अंबानी से जाके सिम मांग रहे हो कि सर एक सिम दे दीजिए फ्री में। भ्रम। 99% लोग इस दुनिया में इसका शिकार हो जाते हैं।